अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे आरआरसी यानी साउथ ईस्ट रेलवे के अंदर 1785 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप सिर्फ 10th विद आईटीआई कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें आज आपको मैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट पे गए हो तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो। स्टेप बाय स्टेप करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम अपने मेंशन कर देना है। लेकिन ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन करने के बाद थर्ड कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। पहले ईयर उसके बाद मंथ उसके बाद डेट को आपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम पेरेंटेज डेट ऑफ बर्थ 4 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए अदरवाइज मे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जेंडर मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिल अप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल इन वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेशनल मैक्सिमम मेरे केस में इंडियन ही आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेशनल इंडियन ही आएगा। इसके अलावा जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम रिलीजन आपको शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे और आपके केस में कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। EWS SC ST इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ आप जनरल यानी अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हो। अगर कैटेगरी नहीं है तो ही आप अनरिजर्व या जनरल में अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। नो मेंशन करने के बाद अगर आप फिजिकल कैंडिडेट बिलोंग टू ए फिजिकल PWT कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर देना है। नीचे आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट वोटर आधार कार्ड आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी का अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे आधार नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। फुल 12 डिजिट मेंशन करने के बाद अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने 1 करके दोनों मेंशन कर देने। आपकी बॉडी पर कोई भी तिल मार्क कट मार्क वगैरह है उसको आपने मेंशन कर देना है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने पर मेंशन कर देने। आपकी बॉडी पर कोई भी कट मार्क तिल या मोल वगैरह है तो आप उसको पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन कर देना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने वही मेंशन करना है जो जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा सेलेक्ट डिवीजन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपको लोकल नज़दीक आप अपने अकॉर्डिंग डिवीजन को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा नेम ऑफ ट्रेड जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आपने ITI की क्वालिफिकेशन वगैरह की होगी उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। याद रही जिस भी ट्रेड वगैरह में आपने ITI की क्वालिफिकेशन की होगी उसी ट्रेड को आपने पर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही ट्रेड को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जिस भी ट्रेड वगैरह में आपने ITI की क्वालिफिकेशन की है उसी को आपने पर मेंशन कर देना या फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो पोस्ट आपने सेलेक्ट करने के बाद
नीचे आपने 10th और ITI की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना। सबसे पहले आपने नेम ऑफ बोर्ड, जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगा उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर था आपने 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर भी 10th क्लास की मार्कशीट पर ही मेंशन होगा। मार्क्स अपटेन, आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स अपटेन किए, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10th क्लास में कितने थे, आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना। सेम टू सेम जैसे आपने 10th की डिटेल्स को मेंशन करोगे सेम टू सेम आपने ITI की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने ITI की क्वालिफिकेशन की होगी उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग भी आपकी ITI की क्वालिफिकेशन पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना। इसके अलावा जो भी आपका ITI का रोल नंबर था रोल नंबर मेंशन करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स अपटेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद है 10th और ITI की क्वालिफिकेशन आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगी। तमाम नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, इसके अलावा 10th और ITI की क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद है सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। ध्यान से तमाम डिटेल्स चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने लॉगिन करके कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है, आप कैंडिडेट का फोटो सिग्नेचर, और अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह भी करनी पड़ेगी। लॉगिन करने के बाद जो अदर डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे आपने पेमेंट वगैरह कर लोगे, पेमेंट करने के बाद आपने इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। याद रहे अगर आप SC ST कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या स्क्रीनशॉट डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।